नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी नॉट सैड पर। आज की कहानी किसी राजकुमार या किसी बड़ी जीत की नहीं है, बल्कि यह कहानी है हम सबके अंदर छिपे उस छोटे से हिस्से की जिसे हम उदासी कहते हैं। हम अक्सर भागते हैं इस शब्द से, लेकिन आज की कहानी आपको बताएगी कि कभी कभी उदास रहना क्यों जरूरी है और उस उदासी के पार जो सवेरा है वो कैसा दिखता है। एक शहर था जहाँ की भीड़ में हजारों चेहरे थे और उन हजारों चेहरों में एक चेहरा था आर्यन का। आर्यन एक साधारण दफ्तर में काम करता था। उसके पास घर था, खाना था और चंद दोस्त भी थे, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। वो अक्सर शाम को ऑफिस से लौटते वक्त पार्क की एक आखिरी बेंच पर बैठ जाता और बस डूबते हुए सूरज को देखता रहता। उसके दोस्त कहते, आर्यन, तू इतना उदास क्यों रहता है? चल कहीं घूम आते हैं, पार्टी करते हैं, खुश रहा कर भाई। आर्यन मुस्कुरा देता, पर वो मुस्कुराहट उसके कानों तक नहीं पहुंचती थी। उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता था। सब कहते हैं खुश रहो, पर क्या उदासी कोई बीमारी है? क्या यह गुनाह है कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा? इसी उदासी के साथ वो अपनी जिंदगी काट रहा था, जब तक कि उसकी मुलाकात बाबूजी से नहीं हुई। बाबूजी उसी पार्क में रोज टहलने आते थे। करीब 70 साल की उम्र, सफेद बाल और आंखों में एक ऐसी चमक जो हजारों कहानियां बयां करती थी। एक शाम बाबूजी उसके पास आए और बिना कुछ पूछे बस उसके बगल में बैठ गए। सन्नाटा था। करीब 10 मिनट तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन को अजीब लगा। उसने कहा, बाबूजी, आप कुछ कहेंगे नहीं? लोग तो मुझे देखते ही नसीहतें देने लगते हैं कि उदास मत हो। बाबूजी हंसे और बोले, बेटा, ये जो तू सूरज को ढलते देख रहा है ना, क्या तू इसे कह सकता है कि तू ढल क्यों रहा है? तू चमकता क्यों नहीं रहता? नहीं कह सकता ना, क्योंकि सूरज का ढलना उतना ही जरूरी है जितना उसका निकलना। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। ये जो तेरी उदासी है, ये कोई दुश्मन नहीं है। ये तो एक रेस्ट स्टॉप है, एक ठहराव है। आर्यन चौंक गया। उसने आज तक उदासी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना था। बाबूजी ने आगे कहना शुरू किया और यहाँ से आर्यन की सोच बदलने लगी। बाबूजी ने कहा, देखो आर्यन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी उदासी को एक अंधेरे कमरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसमें खुद को बंद कर लेते हैं, और दूसरे वो जो उदासी को एक आईने की तरह देखते हैं। जब तुम खुश होते हो तो तुम दुनिया को देखते हो, लेकिन जब तुम उदास होते हो तब तुम असल में खुद को देखते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें क्या चोट पहुंचा रही है, तुम्हारी रूह को क्या चाहिए। उदासी तुम्हें गहराई देती है। जिस इंसान ने कभी अपनी उदासी से बात नहीं की, वो कभी अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाएगा। आर्यन ने धीरे से पूछा, पर बाबूजी, लोग तो कहते हैं कि उदास रहना कमजोरी है। बाबूजी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कमजोरी उदासी नहीं है, कमजोरी है नकली खुशी का मुखौटा पहनना। आजकल लोग दुखी होने से डरते हैं। वो सोशल मीडिया पर हंसते हुए चेहरे डालते हैं, जबकि अंदर से टूट रहे होते हैं। यही असली बीमारी है। बेटा, अगर चोट लगी है तो दर्द होगा ही। अगर कोई अपना छोड़ कर गया है तो याद आएगी ही। अगर कोई सपना टूटा है तो आंसू निकलेंगे ही। इन आंसुओं को रोकना मतलब खुद को पत्थर बनाना है। उस रात आर्यन घर गया तो उसने रोशनी नहीं जलाई। वो अंधेरे में बैठा रहा। पहली बार उसने अपनी उदासी से भागने की कोशिश नहीं की। उसने महसूस किया कि उसका दिल भारी क्यों है। उसे याद आया वो बचपन का सपना जो अधूरा रह गया, वो दोस्त जिससे बरसों पहले झगड़ा हुआ था और वो बातें जो उसने खुद से कभी नहीं की थीं। उसने उन यादों को महसूस किया, रोया, और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई पुराना बोझ उसके कंधों से उतर रहा हो। अगले कुछ हफ्तों तक आर्यन बदलता गया। वो अब भी वही पार्क की बेंच पर बैठता था, लेकिन अब उसकी उदासी में एक सुकून था। उसे समझ आ गया था कि सैड का मतलब ये नहीं है कि कहानी में दुख ना हो, बल्कि ये है कि दुख होने के बावजूद इंसान टूटे नहीं। एक दिन उसने देखा कि पार्क में एक और लड़का वैसी ही बेंच पर बैठा रो रहा था। आर्यन उसके पास गया। उसने ये नहीं कहा कि रो मत या सब ठीक हो जाएगा।
उसने बस अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, रो लो भाई, जितना जी चाहे रो लो। ये आंसू तुम्हें साफ कर देंगे। यही तो जीवन का सार है दोस्तों। हमारी जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर चैप्टर सुख का नहीं हो सकता। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे होंगे, कुछ पन्नों पर उदासी की धूल होगी। लेकिन याद रखना, किताब तभी पूरी होती है जब हम हर पन्ने को पढ़ते हैं, उसे फाड़ते नहीं। तो अगर आज आप भी उदास हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। अपनी उदासी को एक दोस्त की तरह गले लगाइए। उससे पूछिए कि वो आपको क्या सिखाने आई है। और जब आप उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलेंगे, तो जो रोशनी आपको मिलेगी वो उन लोगों से कहीं ज्यादा चमकदार होगी जो कभी अंधेरे में गए ही नहीं। याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, सुबह का उजाला उतना ही कीमती महसूस होता है। खुद से प्यार करिए, अपनी हर भावना से प्यार करिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी खुशियों से नहीं, अपने हर एक आंसू से बने हैं। यही थी आज की कहानी। अगर आपको लगा कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे उनके साथ जरूर शेयर करना जो आज शायद खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम फिर से किसी उदास मोड़ पर एक नई उम्मीद की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।